फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट का हमारा 2 क्वेश्चन हो चुका है, 2 क्लास खत्म हो चुकी है ना। वहां पे हमने क्या क्या पढ़ा था, पहले वाले में समझा था कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड उसकी एडजस्टमेंट, और सेकंड वाले में हमने एडजस्टमेंट की सारे टॉपिक खत्म करी थी, बस हमने जीएसटी के एडजस्टमेंट को छोड़ दी। ठीक है, अब आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है वो समझेंगे, उसकी नेचर फीचर जो भी है वो समझेंगे, बैलेंस शीट कैसे बनती है वो समझेंगे, और साथ में ये भी सीखेंगे जीएसटी एडजस्टमेंट कैसे होता है, और एक दो क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है जी, चलो तो हेडिंग डालो पहले, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर का मतलब हमेशा मैं बोल रहा हूं, फॉर का मतलब क्या है, करंट ईयर, यानी इसी साल की रिगार्डिंग जो हमारा एक्सपेंसेस होगा वो यहां पे आएगा, जो इनकम होगा वो यहां पे आएगा, जो इस साल का नहीं है उसको हम हटा देंगे। जैसे कि प्रीपेड, क्या है प्रीपेड, वो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। ठीक है जी, तो इसको देखो, पहले इसकी नेचर फीचर समझते हैं, उसके बाद इस अकाउंट में आएंगे हम। इसकी यहां पे लिखा नेचर ऑफ अकाउंट, यानी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में पढ़ लिया था, जो भी कोई अकाउंट में प्रॉफिट लॉस एक्सपेंसेस इनकम के बारे में बात होगी उसकी नेचर क्या बन जाएगी, नॉमिनल। क्या बनेगी बाबू, नॉमिनल। नेचर ऑफ आइटम, अगर यहां पे जो आइटम्स रिकॉर्ड करेंगे, जो डेबिट साइड में एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में इनकम, उनकी नेचर क्या होगा, रेवेन्यू, और इसका क्या बोलते हैं, रिकरिंग इन नेचर। क्या बोलते हैं इसको, रिकरिंग इन नेचर। लास्ट में प्रिंसिपल, ये कौन सी प्रिंसिपल को मानता है, ये ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट बैलेंस, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट बैलेंस, एंड ऑल इनकम एंड गेन आर कौन सी बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। उसके बाद इसकी बेसिस क्या है, यानी एक्रूअल बेसिस, यानी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, यानी जो होने वाला है या हो गया, एडवांस, ये सब इसके अंदर रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ठीक है जी, ये हमारा क्या क्या आ गया, उसकी ओवरऑल कैसे होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फॉर्मेट, जस्ट ट्रेडिंग अकाउंट के बाद ये बने, किसके बाद बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद। तो जो लिखने के टाइम पे थोड़ा बहुत किसी को समझ में नहीं आता, यहां देख लेना। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है हमारा रिजल्ट, आइदर ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, नहीं तो ग्रॉस लॉस निकलेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर निकलेगा वो इस साइड में आ जाएगा, कौन साइड में लिखा, यहां पे लिखा मैंने बाय ट्रेडिंग अकाउंट, और यहां पे क्या लिखा, ग्रॉस प्रॉफिट। होता है ये कि जितने सारे प्रॉफिट है, इनकम है, वो क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हुआ। अगर वहां पे ग्रॉस लॉस निकला होगा तो कौन साइड में रिकॉर्ड होगा, ये देखो, तो ट्रेडिंग अकाउंट, यानी यहां पे ग्रॉस लॉस। ठीक है जी, उसके बाद जी अभी हमने क्या पढ़ा, ऑल एक्सपेंसेस आर कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट, तो डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस हम डालेंगे, बाकी जो इनकम है वो कौन साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो कौन सी ऐसे एक्सपेंसेस यहां पे डालते हैं, पहले तो याद रखना, जो भी सारे हम यहां पे एक्सपेंसेस डाल रहे हैं उसको हम बोल देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की दूसरा नाम है ओवरहेड एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं इसको, ठीक है जी, यानी दोज एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली नॉट रिलेट विद परचेज एंड प्रोडक्शन, जो नहीं है वो सारे आते हैं, कौन सी, जैसे कि मैंने बोला ऑफिस एक्सपेंसेस। क्या बोला, ऑफिस एक्सपेंसेस। क्या समझते हैं ऑफिस एक्सपेंस का मतलब, इसका मतलब ये ऑफिस का रेंट देना, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी देना, ये नहीं ऑफिस स्टाफ की सैलरी दे देना। बात समझ में आया, ऑफिस एक्सपेंसेस। फिर क्या बोला मैंने, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, यानी सेल्समैन का सैलरी, कैरेज आउटवर्ड, है ना, ये सब यहां पे आता है, और एडवर्टाइजमेंट, यहां प्रमोशन, यहां पे आएगा। नॉन कैश एक्सपेंसेस, यानी जैसे कि प्रोविजंस, जैसे कि डेप्रिसिएशन, जैसे कि एमोटाइजेशन, तो यहां पे आएगा नॉन कैश, यानी ये कैश की फॉर्म में किसी आउटसाइडर को नहीं चाहिए, हमारे पास ही रहेगा, ऐसे एक्सपेंसेस यहां पे भी आते हैं। फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक चार्जेस, ये सब वगैरह भी यहां पे आ जाएगा। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, चैरिटी, डोनेशन, है ना, एबनॉर्मल लॉसेस वगैरह, चोरी होगी, आग लग गया, ऐसे कुछ लॉस हुआ तो वो यहां पे आ जाएगी। अब इस साइड में आ जाओ, यहां पे क्या आ जाएगा, जो जीपी आया था, फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये तुम्हारा क्या होता है, इसके लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म हमेशा बोल के रखता हूं भाई, याद रखना क्या है वो, ड्रिप, DRIP, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, है ना। अगर ऐसे इनकम होगा, कमीशन रिसीव भी बहुत टाइम पे आता है, तो यहां पे डाल दें। ठीक है जी, सेम चीज अकाउंट को बैलेंस करते हैं कैसे, जो साइड पहले बड़ा होगा उसको टोटल करना है, ऑपोजिट साइड में लेके आना है। अगर बैलेंसिंग फिगर हमारा यहां निकलता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेट लॉस। कहां जाएगा, कैपिटल से माइनस, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं उसकी नाम है सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या पढ़ रहे हैं, एक ही ओनर है, तो जो प्रॉफिट होगा वही लेके जाएगा, अगर उसको लॉस हुआ तो उसी से ही माइनस होगा। अगर सिर्फ इस साइड में बैलेंसिंग फिगर आता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, नेट लॉस। ये भी सॉरी नेट प्रॉफिट, ये कहां जाएगा, कैपिटल में जाके प्लस हो जाए। ठीक है, तो याद रखना, लॉस आया कैपिटल से माइनस, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, प्रॉफिट आया तो कैपिटल में प्लस, वही सेम बैलेंस शीट की लायबिलिटी से। ठीक है जी, ये हमारा क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, अब एडजस्टमेंट में मैंने एक एडजस्टमेंट छोड़ दिया था जिसका नाम क्या था तुम्हारा, जीएसटी। ठीक है जी, हेडिंग डाल दो, जीएसटी एडजस्टमेंट, जीएसटी एडजस्टमेंट।
जीएसटी एडजस्टमेंट। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे जीएसटी के बारे में हल्की सी रिवाइज देता हूं, उसके बाद में इसको सेटअप करके सिखाऊं। ठीक है, से लिखो। तो जीएसटी एडजस्टमेंट, यहाँ पे जीएसटी नॉर्मली हमारे अकाउंटिंग पर्पस के लिए हमने कितने पार्ट में डिवाइड करके रखा है? एक्चुअली कितने पार्ट में होता है? 4। एक क्या नाम है इसका, तुम्हारा यूनियन टेरिटरी वाला जीएसटी होता है, तो वो हम यहाँ पे पढ़ते नहीं। तो हमारे लिए कितने जीएसटी है? एक आ गया सीजीएसटी, एक आएगा एसजीएसटी, एक आएगा आईजीएसटी। डन। अब सी फॉर सेंट्रल, एस फॉर स्टेट, ये दोनों साथ में यूज होते हैं, है ना? अगर मान लो यहां पे मैं इसको दिया 6%, इसको दिया 6%, तो ये कितना हो जाएगा बाबू? ये सबको पता था। ये दोनों साथ में यूज होते हैं। कब यूज होते हैं? इंटर ना इंट्रा। कब यूज होता है? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन में। इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट। यूपी में खरीदा, यूपी में बेचा, दिल्ली में खरीदा, दिल्ली में बेचा, नॉट क्रॉस द बॉर्डर। बात समझ में आया? दोनों मिलकर साथ में यूज होते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर हमने स्टेट की बॉर्डर क्रॉस कर दी, आईजीएसटी लगेगा। जैसे हमने मुंबई से सामान खरीदा, आके यहाँ पे दिल्ली में बेचा, आईजीएसटी। थोड़ा सा मुंबई के आसपास के यूपी, हरियाणा तो चेंज हो गया, थोड़ा सा स्टेट भी, जहां पे बॉर्डर क्रॉस हो गई, वहां पे क्या लगेगा? यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी जस्ट दोनों का डबल होता है, वो सेम सेम चीजें, सेम ही होता है। बाद में सरकारें बांटते हैं आपस में, सेंट्रल स्टेट, बट यहाँ पे हम लगाते हैं आईजीएसटी। आईजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड। क्या है वो? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना? यहां तो 3 टाइप की होगी। उसके बाद हम हर एक जीएसटी को 2 पार्ट में डिवाइड करें। लिखो, इनपुट और आउटपुट। फिर लिखो, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी। हर किसी जीएसटी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। हो गया। इनपुट जीएसटी तुम्हारे लिए एसेट्स है, चाहे कोई सा भी जीएसटी हो, और आउटपुट जीएसटी तुम्हारे लिए क्या है? लायबिलिटी हो, चाहे वो कोई सा भी जीएसटी हो। तो हर इनपुट के नीचे लिखो यहां पे एसेट्स, हर आउटपुट के नीचे लिखो लायबिलिटी। इनपुट के नीचे एसेट्स, आउटपुट के नीचे लायबिलिटी, इनपुट के नीचे एसेट्स, आउटपुट के नीचे लायबिलिटी। हो गया। तो इनपुट जीएसटी को तुमने क्या समझा? एसेट्स। आउटपुट जीएसटी तुम्हारे लिए क्या है? क्यों है ऐसे? तो बताएगा ऐसे क्यों? बताओ बाबूजी, ऐसे क्यों है? कौन इनपुट एसेट्स क्यों है, आउटपुट लायबिलिटी क्यों है? बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, समझ लो। तुम बिजनेस हो, फार्म हो, तुम अपने लिए, पहले याद रखना, इनपुट जीएसटी कब यूज करते हो? किस टाइम पे यूज करते हो इनपुट जीएसटी? एक्सपेंसेस के टाइम पे। इनकम के टाइम पे क्या करते हो? इनकम के टाइम पे क्या करते हो? आउटपुट जीएसटी, है ना? क्या यूज करते हो? आउटपुट जीएसटी। अब मैंने क्या बोला? इनपुट को क्या बोल दिया, आउटपुट को क्या बोला? लायबिलिटी। अब सुनना कैसे। जैसे मान लो तुमने कोई सामान तुमने बिजनेसमैन हो, अपना क्या माना तुमने? फॉर्म माना, बिजनेस। तुमने परचेज किया रॉ मेटेरियल, कितना परचेज किया? 10,000 की तुमने परचेज करी रॉ मेटेरियल, 10,000 की। इसके ऊपर जीएसटी लगाओ 6%। कितने लगाया? कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं तुम्हें बोलता हूं, पहले समझ जाओ, बाद में कैलकुलेशन करता रहना। कितना लगाई तुमने यहाँ पे जीएसटी? 10% जीएसटी लगाई। तो तुमने कितने रुपए यहाँ पे पेमेंट किया? 11,000। कोई भी सामान ले लो, कोई भी सामान लिखता है ना, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, इंक्लूडिंग जीएसटी। जीएसटी हम बिजनेस से, तो जीएसटी हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। कितना पेमेंट किया? 10 की सामान, 1000 की जीएसटी आ गया। इसको तुमने बेचा, क्या करा? बेचा। क्या करा? बेचा। अब मान लो जिस टाइम पे ये तुमने यहाँ पे जीएसटी दिया, ये कौन सी जीएसटी बोला मैंने? इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी तुमने यहाँ पे दिया, ये जीएसटी अपनी गुड्स परचेज करने के साथ, है ना? अभी तो तुमने दिया, बट ये जीएसटी तुम अपनी कस्टमर से कलेक्शन नहीं करोगे क्या? करोगे ना? तो जो तुमने अभी पे किया, तुम्हें वो फ्यूचर में मिलने वाली है, इसलिए वो क्या कहलाएगा? एसेट्स। समझ में आया? तो इनपुट हमने अभी तो पेमेंट कर दी, बट ये फ्यूचर में हम कलेक्शन कर लेंगे जिस टाइम पे सामान सेल करेंगे अपनी कस्टमर से, इसलिए ये एसेट्स। डन। अब तुमने सामान सेल करी, 10 की सामान कितने में सेल करी हम? मान लो 10 की सामान हमने 15 में सेल कर दी। कितने में? अब जीएसटी कितने के ऊपर लगेगा? 15 के ऊपर लगेगा। लगा यहाँ पे 10%, वो तो सेम ही रहता है। तो कितने में तुमने बेचा? 16,500 में। कितने में बेचा? ये कौन सी जीएसटी है? 10% तो 1,500 रुपए हुआ। एक सेकंड और देख, तुमने यहाँ पे जो जीएसटी लाए थे 1,000 रुपए, तुम यहाँ पे जीएसटी का एडजस्टमेंट भी सीखना, लायबिलिटी भी समझना।
तुमने जो टैक्स कलेक्शन किया 15 तो तुम्हारा ही खुद का पैसा है, बाकी जो 1500 रुपए 1500 रुपए तुमने एक्स्ट्रा कलेक्शन किया उसका कैसे करोगे? तुमने जीएसटी पहले कितना दिया था? 1000 रुपए दिया था, वो यहाँ पे 1000 रुपए तुमने एडजस्ट कर दिया। कितना एडजस्ट कर दिया? हमने यहाँ पे 1000 रुपए जीएसटी दिया था, ठीक है, क्या ये इनपुट? अब तुम्हारा कितना बना आउटपुट? 1500। इनपुट किस लिए दिया था? कि तुम कस्टमर से कलेक्शन करोगे, कर लिया तुमने कलेक्शन, तुम्हारे जीएसटी सेटल हो गए कितने में? 1000 में। फिर भी कितना बच गया तुम्हारे पास? जीएसटी। एक किसका अधिकार है इसके ऊपर? सरकार का, गवर्नमेंट का। जो 500 तुम्हारे पास बच गया वो सरकार को पेमेंट कर। किसको पेमेंट करना पड़ेगा? सरकार। सेम टाइम पे नहीं करते, हर महीने की एंड में भरते हैं हम जीएसटी, ऐसे एडजस्टमेंट करके भरते। इसलिए हमारा क्या हो गया? ये लायबिलिटी। क्या हो गया? लायबिलिटी। परचेज करा, फ्यूचर में हम किसी से ले लेंगे, कलेक्शन कर लेंगे, इसलिए वो एसेट्स है। सेल की टाइम पे हम कलेक्शन करते हैं कस्टमर से, वो हमारे पास नहीं रखने के लिए करते हैं। किसको देंगे? ये सरकार को देंगे, गवर्नमेंट को, जो फ्यूचर में देने वाले हैं, इसलिए क्या बन गया? लायबिलिटी। समझ में आ गया एसेट्स कैसे, लायबिलिटी कैसे हुआ? चलो, ये डन अभी क्लियर। अब मैं तुमको तीनों जीएसटी समझाता हूं, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। तुम्हारे बुक में कैसे क्वेश्चन लिखता है और कैसे करते हैं एडजस्टमेंट। क्वेश्चन देखो यहाँ पे, जीएसटी कैसे सेटलमेंट होगा। बुक में एक देकर रखा है फॉर्मेट, वो फॉर्मेट फॉलो मत करना, बड़ा आसान सा फॉर्मेट है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सारे जीएसटी इजीली हो जाएगा। तुम्हें देख के समझ में क्या आ रहा है कि भाई देखो ये इनपुट जीएसटी एसेट्स है, इनपुट जीएसटी एसेट्स है, ये इनपुट एसेट्स, ये लायबिलिटी लायबिलिटी लायबिलिटी। अगर तुम्हें कुछ भी एडजस्ट ना करो, कुछ भी एडजस्ट ना करो, खाली सारे इनपुट को एसेट साइड में डाल दो, खाली आउटपुट को सारे एसेट साइड में डाल दो, सॉरी लायबिलिटी साइड में डाल दो, फिर भी आंसर में तुम्हारा गलती नहीं आएगी, क्योंकि होना वही है। बट एक्चुअली क्या है, तुम्हें ये बोल रहा है कि नहीं एडजस्टमेंट करके दिखा दो, तुम्हारे जो बैलेंस शीट है नीचे, नहीं तो मैच नहीं करेगा। अब कैसे एडजस्टमेंट करते हैं वो सुन, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनना, हो गया। एक बार यहाँ पे नोट कर लो इन्फॉर्मेशन, लिखते जाओ। इनपुट सीजीएसटी 2500, अपनी कॉपी में नोट करते जाओ, फिर वहां पे मैं समझाऊंगा तो समझ जाएगा। इनपुट सीजीएसटी 2500, इनपुट एसजीएसटी 2500। ये मैक्सिमम टाइम पे देखे ना सेम सेम अमाउंट ही मिलते हैं, सेम ही होते हैं। हो गया। इनपुट आईजीएसटी 4500, हो गया, सारे इनपुट लिख लिया। अब सारे आउटपुट लिख लो। आउटपुट सीजीएसटी 3500, आउटपुट एसजीएसटी 3500, और आउटपुट आईजीएसटी कितना लिखा यहाँ पे? 3000। ये प्रॉपर नोट कर लिया सबने? हो गया, प्रॉपर नोट हो गई सबकी, 3 3 6 आइटम। अब देखो मैं ऊपर तुम्हें सिखा रहा हूं, सीखो। यहां पे लिखो एडजस्टमेंट टेबल, लिखा एडजस्टमेंट टेबल। ऊपर लिखो इनपुट, नीचे लिखो आउटपुट। हो गया, इनपुट और आउटपुट। सबसे पहले लिखो आईजीएसटी, फिर लिखो सीजीएसटी, और लास्ट में रखना एसजीएसटी को। टेबल सबने देख लिया? पहले क्या आया? आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और यहां पे ये लिखना, यहां पे क्या लिखा तुमने? ऊपर इनपुट नीचे आउटपुट, ऊपर इनपुट नीचे आउटपुट। हो गया। अब जो पूछ रहा हूं बता दो फटाफट से। इनपुट आईजीएसटी हमारे पास कितना था? 4500। आउटपुट आईजीएसटी कितना था? 3000। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी पूछ रहा हूं मैं। हो गया। उसके बाद आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी सेम ही होगा दोनों, ये दोनों सेम ही है। हो गया, सबने भी नोट कर लिया। अब कैसे एडजस्टमेंट करते हैं समझना। ऊपर इन है, नीचे आउट है। पहले आईजीएसटी पहला है, इसको देखो, कंपेयर करो कौन बड़ा है। ये पूरा कट गया, तो यहां पे लिखो इनपुट हमारे पास बच रहा है, इनपुट हमारे पास बच रहा है कितना? 1500। इनपुट हमारे पास कितना बच गया? 1500। डन। इनपुट अगला स्टेप में जाएगा, इनपुट इनपुट में ही प्लस कर देना। हो गया जी। तो इनपुट यहां पे 2500 था, प्लस कितना हो गया यहां पे? 1500। तो ऊपर कितना बन गया? 4। नीचे कितना है? नीचे कितना है यहां पे? 35 है। तो अभी भी भारी कौन है? इनपुट अभी भारी है। कितनी भारी है? 500। कितनी भारी है?
5, क्योंकि ऊपर 4 हो गया, नीचे 35 है, इनपुट अभी 500 भारी है। इनपुट कहां जाके एडजस्ट होता है? इनपुट में ही होता है। लो, हो गया जी। चलो, तो ये अभी कौन भारी है यहां पे? अभी आउटपुट भारी पड़ गया। आउटपुट कितना आया? 500। आउटपुट क्या? आउटपुट है जीएसटी 500। हो गया जी। अब देखना नेट लास्ट में क्या रिजल्ट आया? आउटपुट एसजीएसटी कितना? 500 रुपए। आउटपुट है तो कौन सी साइड में लिखोगे? लाइबिलिटी साइड में, बस। हो गया जी, यही पूछेगा। ऐसे करते हैं एडजस्टमेंट। सबको आया समझ में? कॉपी में कर लो। हो गया? कर लिया? मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं, दोबारा प्रैक्टिस कर लो। एक बार डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। यहां पे हम फाइनल अकाउंट मतलब ट्रेडिंग बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, एंड साथ में क्या बनेगा? बैलेंस शीट भी है जी। तो देखो क्वेश्चन को बड़ा जल्दी कैसे करनी है ताकि एक भी आइटम छूटे ना। सबसे पहले करेगा एडजस्टमेंट। क्या करेगा? एडजस्टमेंट। चाहे किसी भी प्रॉफिट एंड साथ में बना के करेगा एडजस्टमेंट। जल्दी करो, टाइम ले लेना। ये क्वेश्चन सबसे बड़ा क्वेश्चन तुम्हारा बुक में आने वाली है एग्जाम में। तो ये पहले कैसे करना है एडजस्टमेंट, चाहे ट्रेडिंग में हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस में हो, चाहे बैलेंस शीट में हो। उसके बाद अंदर ये ट्रायल बैलेंस, ये एडजस्टमेंट। पहले करेगा एडजस्टमेंट, फिर जाएगा ट्रायल बैलेंस। डन, शुरू करो। देखो मेरे साथ साथ करते रहो, टाइमिंग नोट करते रहना। देखो मेरा इसी पेज में मुझे बनानी है, इसी में बनाता हूं मैं। ट्रेडिंग अकाउंट इस साइड में ले लिया मैंने, ट्रेडिंग अकाउंट, और मैं इस साइड में ले लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने इस साइड में ले लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो प्रॉफिट थोड़ा सा बड़ा बनाया मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहां पे भी सेम, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ऊपर डालो हेडिंग, ये है मेरा ट्रेडिंग अकाउंट। पूरा लिखना तुम, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च। यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च। लेफ्ट डेबिट, राइट क्रेडिट। अरे लंबी से बात मत करो, वो लिख के ले ले, फेल हो जाएगा, है ना? कुछ नहीं आता उसको, कुछ भी नहीं आता, कहीं से पूछ ले। हो गया जी। तो लिखो ट्रेडिंग अकाउंट एंड क्या लिखा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे चलो, यहां पे डेबिट, यहां पे क्रेडिट, यहां पे डेबिट, यहां पे क्रेडिट। कर दिया? सबसे पहले मैंने क्या बोला? एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद जाके ट्रायल बैलेंस में चलेंगे। और एक पेज में बना लो फटाफट से बड़ा वाला बैलेंस शीट। मैं सब साथ में, ये मेरा तरीका है, बाकी तुम्हारे मर्जी कैसे करनी है तुम्हें। बैलेंस शीट में हेडिंग क्या आता है? एज ऑन, आज तक, टिल डेट, ट्रेडिंग फॉर, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर, और बैलेंस शीट तुम्हारा कैसा आएगा? एज ऑन। लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ऋषभ तेरा भी ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मार्क का ये आने वाला है। ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड कैसे करते हैं, बस क्वेश्चन पढ़े ध्यान, तुम्हारा इजी क्वेश्चन आएगा, बट ये पुट करना सीखना चाहिए। पूरा क्वेश्चन का भी ध्यान दे देना कैसे कर रहे हैं। हो गया? आगे लिखो, बन गया ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट। चलो पहले एडजस्टमेंट में चलो फटाफट से। लिखा यहां पे सबसे पहले एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक 1,60,000। कहां कहां पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक? ऋषभ बाबू क्लोजिंग स्टॉक बाहर दिया होता है, कहां दिया होता है? ट्रायल बैलेंस के बाहर, है ना? तो देखो यहां पे क्लोजिंग स्टॉक 1,60,000, तो कहां कहां पे आएगा? एक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,60,000, और क्लोजिंग स्टॉक 1,60,000 डाल दिया रे, 1,60,000। हो गया? नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीन 10%, एंड डिलीवरी व्हीकल का कितना है? 15%। 10% किसके ऊपर? बुक वैल्यू के ऊपर, ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। प्लांट एंड मशीन देखो, ये 12 लाख का 10%, 1,20,000, और डिलीवरी व्हीकल कहां है? ये 2,60,000 का कितना परसेंट? 15%। 12 का 10, 2,60,000 का 15, याद रखोगे? चलो अकाउंट में चलो, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में चलो, प्रॉफिट एंड लॉस में चल दो रे। लिखो टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन, यहां पे लिखो पहले क्या था? प्लांट एंड मशीन 12 लाख की 10%, तो यहां पे लिखो 1,20,000। हो गया? फिर क्या था? डिलीवरी व्हीकल 2,60,000 का 15%, 39,000।
हो गया सबका। अब कहां जाएंगे, एसेट्स में चलेंगे। चलो एसेट्स में, यहां पे लिखो प्लांट एंड मशीन, अंदर वाले कॉलम में लिखना 12 लाख, लेस कर देंगे डेप्रीशिएशन 1,20,000 करके अमाउंट में डालो, 10,80,000। फिर यहां पे लिखो डिलीवरी व्हीकल 2,60,000 लेस डेप्रीशिएशन कितना रे, 39,000 हो गया, 2,21,000, 2,21,000 हो गया सबका। एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कैसे कहां पे लिख रहे हैं, ये पुट करना सीखो। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन में क्या आएगा, वैल्यू चेंज कर देगा और क्या आएगा, बाकी तो सेम ही आना है। और आगे लिखो रेंट आउटस्टैंडिंग 5,000 कितनी की है, तो रेंट ढूंढो कहां पे है, रेंट यहां पे देखो ये आया 45,000, क्या करते हैं, वेरी गुड। चलो अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में चलो, लिखो टू रेंट, इनर वाले कॉलम में लिखना 45,000, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग कितना बोला 5,000, अमाउंट में डाल देंगे कितना 50,000, हो गया, हो गया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट तुम्हारे लिए क्या लायबिलिटी है, कहां जाएंगे हम, लायबिलिटी साइड में जाएंगे, लिखो आउटस्टैंडिंग रेंट, यहां पे लिख दो 5,000 रुपए खाली, हो गया। तो मैंने पहले क्या किया, सारे एडजस्टमेंट ही किया, एडजस्टमेंट और तो है नहीं, खत्म हो गया, हो गया जी। अब बिल्कुल तुम्हारे पास यही है ट्रायल बैलेंस है, एडजस्टमेंट हमने कर लिया, यही करते रहेंगे, मैं तुम्हें अभी सारे बताता हूं यहां से करके, तुम लोग मुझे लास्ट में बता देना, वहीं पे उतारेंगे। अपनी कॉपी निकालो फटाफट से, चलो पहले कैपिटल, कैपिटल लिखो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में चलना, कैपिटल लिखो और अंदर वाले कॉलम में लिखना, बाहर मत लिख देना इसको, हो गया 19 लाख। कैसे, कोई नहीं, मैं बता देता हूं तुम्हें। कैपिटल चलो यहां पे लिखो कैपिटल, अंदर वाले कॉलम में लिखना 19 लाख, बाहर में डाला नहीं अभी तक, ऐसे ही लिख रहा। उसके बाद एक होगा ड्राइंग्स, लेस कर देनी यहां पे ड्राइंग्स, कितना पढ़ लिया था, 70,000, 70,000, इसको माइनस को ब्रेक अभी मत करना, इसको एज यूजुअल रख देना। देखो यहां पे एक चीज सीखो, ड्राइंग्स यहां पे ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ था, अगर ट्रायल बैलेंस की बाहर होता है यानी एडजस्टमेंट में होता है तो क्या करते हम, कैपिटल से माइनस होती और कहां से जाती, परचेज से भी माइनस होती, कहां से होती, अगर गुड्स हुआ तो ड्राइंग्स भी दो टाइप की है, कैश भी ड्रॉ कर सकता है और सामान भी ड्रॉ कर सकता है, तो गुड्स हुआ तो यहां से भी जाएगा परचेज से जाएगा, अगर कैश होता तो यहां से जाएगा फिर कैश से जाएगा एसेट साइड में से, ध्यान रखना है, यहां पे ऐसे कुछ है नहीं। हो गया, अंदर लिखा सबने, आगे चलो। फिर हमारे पास और क्या है, ड्राइंग्स हो गया, ठीक है, प्लांट एंड मशीन हमने कर लिया ऑलरेडी, डिलीवरी व्हीकल भी हो गया, सन्ड्री डेटर्स, डेटर कहां चलो, एसेट साइड में, एसेट साइड में चलो 3,60,000, एसेट साइड में चलो यहां पे लिखो डेटर 3,60,000, हो गया। उसके नीचे था क्रेडिटर, तो देखो लाइबिलिटी साइड में ना जो कैपिटल लिखा ड्राइंग्स लिखा, थोड़ा जगह छोड़ देना, क्योंकि प्रॉफिट प्रॉफिट और बहुत कुछ आइटम है, तो यहां पे लिखो, थोड़ा जगह छोड़ के लिखना क्रेडिटर, 3-4 आइटम में से और लिख पाओ, कितना रे, 4 लाख, 4,95,000 क्रेडिटर है, कितनी है 4,95,000, हो गया। कहां कैसे पुट हो रही है समझ में आ रही है, जहां पे जिसको डाउट है रोक के पूछ लेना दोबारा। उसके बाद परचेज, परचेज कितना यहां पे बाबूजी, 2 लाख, परचेज के साथ साथ में देख लेना कहीं परचेज रिटर्न तो नहीं है, परचेज रिटर्न का और दूसरा नाम क्या होता है बाबू, रिटर्न आउटवर्ड, वेरी गुड, तो है नहीं यहां पे ऐसे कुछ, तो परचेज 2 लाख की है, चलो अपनी सीट में लिखो 2 लाख की परचेज, कहां पे जाएगी परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, कहां जाएगी, लिखो टू परचेज, टू यहां पे लिखो परचेज, सीधा अमाउंट में डाल देना 2 लाख रुपए, डाल दिया, हो गया। इससे प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, आगे देखो, बार बार पीछे जाना पड़ रहा है। उसके बाद सेल्स, सेल्स में हम क्या देखेंगे, सेल्स रिटर्न नहीं है क्वेश्चन में, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में चलो, लिखो बाय सेल्स, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में बाय सेल्स, सीधा अमाउंट में डाल दो 4,20,000, ट्रेडिंग अकाउंट में सेम डेबिट साइड में चलो, टू वेजेस 80,000,
सीधा अमाउंट में डाल दो, 80,000 डाल दिया। क्या सेट बैंक, बैलेंस शीट में चलो, बैलेंस शीट में एसेट साइड में, बैलेंस शीट की चलो एसेट साइड में, क्या सेट बैंक 2,60,000, 2,60,000 ये हो गया एसेट साइड में। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, टू सैलरी 80,000, टू सैलरी, जहां जहां बोल रहा हूं वहां ध्यान देना, बिल्कुल सोच समझ के डालना। रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में, सीधा अमाउंट में डाल दो 19,000 हो गया जी। टू ओपनिंग स्टॉक, ये फर्स्ट अप्रैल का स्टॉक है। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखो, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखो टू ओपनिंग स्टॉक 1,60,000, 1,60,000 टू ओपनिंग स्टॉक हो गया। आगे लिखो रेंट, टू रेंट हो गया, क्या आउटस्टैंडिंग था ये कर दिया हमने, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 15,000 हो गया। कितना हो गया 15,000। बैड डेप्ट, बैड डेप्ट जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में 50,000, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में बैड डेप्ट आएगा 50,000 हो गया जी। बैड डेप्ट हो गया। कैरेज इनवर्ड ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है डेबिट साइड में। टू कैरेज इनवर्ड 16,000, 16,000 बस हो गया, कंप्लीट कर दिया। अभी मुझे बता दो फटाफट से ट्रेडिंग में क्या क्या आइटम है वो बताना। टू ओपनिंग स्टॉक कितनी है 1,60,000, टू वेजेस कितनी है 80,000 हो गया। टू कैरेज इनवर्ड कितनी है, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है हाँ 15,000। चलो बाय सेल्स कितनी है 4,20,000 बस सही है। इतने आइटम है। ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करो, टोटल करो कितना आ जाएगा 5,80,000 टोटल आ गया 5,80,000। इस साइड में ले आओ 5,80,000 यहां पे लिखो, यहां पे लिखो टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ जी 1,09,000 सबने आंसर मिला लिया क्या, नहीं मिला है तुमने ऐसे ही बोल दिया, मिला लिया। बुक तो है ना तुम्हारे पास, अच्छा से पहले देख लिया। लिखो 1,09,000 हो गया। अब ये जीपी कहां जाएगा, लिखो बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट आएगा क्या, नहीं बाय क्या आएगा, बाय ट्रेडिंग अकाउंट है। प्रॉफिट नहीं तो लॉस, तुम्हारे समझदारी को मानना पड़ेगा। बाय ट्रेडिंग अकाउंट यहां पे लिखो ब्रैकेट में जीपी 1,09,000, कितने अच्छे बच्चे हो तो हो गया। बाय ट्रेडिंग अकाउंट 1,09,000 हो गया। अब मेरे से एक्सपेंसेस छुट्टी है, बता फटाफट से बता रहे प्रॉफिट एंड लॉस की। इसके बाद क्या है टू सैलरी कितनी है 80, आगे बोल। टू रिपेयर 19,000, टू बैड डेट 50 बस यही है, पक्की बात। 6 आइटम है हो गया जी। अब करो, यहां पे डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, डेबिट साइड ज्यादा आ रही है यहां पे। टोटल करो 2 लाख 3,58,000 इस साइड में लाओ 3,58,000 हो गया। माइनस करो हाँ जी, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट लिख ले, कितना है 2,49,000 ये नेट लॉस है। नेट लॉस कैपिटल से प्लस होगा कि माइनस होगा, ये माइनस करेंगे कैपिटल से। हो गया सबका। अब चलो कहां चलेंगे हम, बैलेंस शीट में। नेट लॉस आया माइनस करो, नेट लॉस 2,49,000
49,000। टोटल कैपिटल बताओ कितना आया? 15,81,000। 15,81,000 हो गया सबका। आगे बढ़ो। अब मैंने बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम छोड़ा है बताना एक बार। क्या सीन है, कितनी है? 2,60,000। और कुछ छूटा है? सारे खत्म। बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। 20 लाख दोनों साइड इक्वल है। 20,81,000। 20,81,000 हो गया। तो बैलेंस शीट दोनों साइड इक्वल आएगा तो आंसर तुम्हारा क्या है? सही है। हो गया जी, ऐसे वाली बात है ना। हाँ जी, अगले क्लास में अकाउंट पढ़ने से पहले तुम्हें सारे एडजस्टमेंट याद होनी चाहिए। हर किसी से पूछेगा फिर करवाएगा क्वेश्चन। ओके, कैसे होता है समझ में आ गया? सबसे ज्यादा मार्क्स का यही आएगा, बार बार देखते रहना।